नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की सक्सेस स्टोरी है ये स्लोवेनिया का स्टूडेंट रेजिडेंसी परमिट आया है। स्टूडेंट भी हमारे साथ है। इसकी जर्नी कैसी रही है हमारे साथ और स्लोवेनिया की जर्नी कितनी टफ है उसके बारे में हम इससे पूछेंगे। तो ये लड़का कम से कम हमारे पास 1 या 1.5 साल से रजिस्टर्ड है। सबसे पहले इनके भाई साहब हमारे थ्रू किसी फॉरेन कंट्री में गए थे, फिर इन्होंने अपना भी केस दिया। प्रीवियसली किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू इनका जो वीज़ा है रिफ्यूज़ड है, इटली का स्टूडेंट वीज़ा। तो इटली के बारे में हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर इटली में भी आपने पढ़ने के लिए जाना है या इटली का फैक्ट जानना चाहते हैं, स्टडी इन इटली, तो आप स्टडी इन इटली क्राउन इमिग्रेशन करके यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इटली का फैक्ट मिल जाएगा। इटली का फैक्ट नहीं, अगर आप किसी भी कंट्री का फैक्ट जानना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो जर्मनी है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया है, रोमानिया है, व्हाट्सएवर है, तो जस्ट यू विल पुट ये मैं बताऊं स्टडी इन स्वीडन और साथ में क्राउन इमिग्रेशन देखें तो जो वीडियो आपको मिलेगी उस वीडियो को अनदर कंसल्टेंटों के साथ कंपेयर करके देन यू विल टेक द डिसीजन कि आपने अगर किसी भी कंसल्टेंट को हायर करना है तो उसकी क्या कॉम्पिटेंसी है और हमारी क्या कॉम्पिटेंसी है। क्राउन इमिग्रेशन के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, बट डिपेंड अगेन कि आपकी प्रोफाइल और आपके अंदर पेशेंस कैसी है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं एक ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, स्लोवेनिया से रिलेटेड अगर आपने किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, जहाँ आपने अपने लेवल पर भी अप्लाई किया हुआ है, अभी तक अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें ताकि उसका कोई सोल्यूशन निकाल कर या आपको कोई वे हम बता पाएँ कि आप किस वे से इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, ताकि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे तो आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलेंगे। सिंगल पर्सन जो फाइट करता है तो सक्सेस होने के कम चांसेस रहते हैं। ग्रुप में अगर आप फाइट करते हैं तो आपके सक्सेस होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो आप इस बात से आप समझ गए होंगे। तो अभी इसने 12th की हुई है, 12th कौन से साल में की हुई है उसके बारे में पता करेंगे। लेकिन स्लोवेनिया के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। अगर आपने स्लोवेनिया में पढ़ने के लिए जाना है तो आप अपना एडमिशन और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्लोवेनिया से अप्लाई करने से पहले कुछ मैं प्रिकॉशंस बताऊंगा। अगर आप उन प्रिकॉशंस ले लेते हैं तब आपको वीज़ा मिलने के या वहाँ की रेजिडेंसी मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश नहीं आती तो आपको ये रेजिडेंसी परमिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्लोवेनियन एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, दे आर आस्किंग ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आपको वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस मिल सकते हैं। दूसरा, आपके फंड्स, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तब भी मैं स्लोवेनिया को रिकमेंड नहीं करता कि आप अपना केस स्लोवेनिया के में डालें। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि स्लोवेनियन एम्बेसी है जो जहाँ पर लोकेटेड हैं या उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वो आपसे ड्यूरिंग द प्रोसेस 4 या 5 बार बैंक स्टेटमेंट मांगती है। अगर आपने फ़ंड किसी अनदर पर्सन से बोरो किए हुए हैं, इंटरेस्ट पर लिए हुए हैं, तो आप इंटरेस्ट दे देकर ही फेडअप हो जाएंगे। ठीक है। और थर्ड कारण क्या है, जो थर्ड रीज़न है, पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्लोवेनिया में, क्योंकि इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम रेजिडेंसी परमिट के लिए। एडमिशन आ जाएगा आपका, लेकिन जब आप अपने बायोमेट्रिक या फाइल एम्बेसी में सबमिट करवा देंगे उसके बाद दे आर टेकिंग ए 6 to 7 मंथ टू गिविंग द डिसीजन। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें हैं आपके पास, तब आपको स्लोवेनिया का ये रेजिडेंसी परमिट मिल सकता है। और इसके अलावा स्लोवेनिया के पिछले 4 साल की अगर हमारा आप डाटा उठाकर देखते हैं तो 100% रिजल्ट्स रहे हैं। लेकिन इस साल स्लोवेनियन एम्बेसी है या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। दे आर गिविंग द स्टूडेंट वीज़ा ओनली फॉर दो स्टूडेंट जो कॉम्पिटेंट हैं। उनको कॉम्पिटेंसी कहाँ से पता चलती है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो उनको ही वीज़ाज देंगी। हमारे अप्रोक्स 9 to 10 रेजिडेंसी परमिट अप्रूव हो चुके हैं। एक बच्चे की रिजेक्शन भी आई है, एक बच्चे को रिजेक्शन भी मिली है। उस रिजेक्शन के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली यही रीज़न लिखे है, वीक इन एकेडमिक, student is not knowing the faculty name, duration of the programs, where he will stay, these type of observation they made in the refusal letter। उसके बाद रिफ्यूज़ल दी है। तो अभी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन इन स्लोवेनिया। अभी मैं आपको ये रेजिडेंसी दिखा कर कहूँ कि आज ये लंगर लगे हुए हैं, आज ये जी आपका भी स्लोवेनिया में अप्लाई कर देंगे, हमारे पास ऑलवेज फैक्ट मिलेगा। जैसा जी मैंने फैक्ट बताया है ऐसा ही फैक्ट हमारी हर एक वीडियो के अंदर है। हमारे 2 चैनल हैं,
दोनों चैनलों के ऊपर हम डेली 2 वीडियोस अपलोड करते हैं। जिन्होंने अभी तक वो दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इमीडिएटली हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम 2 वीडियोस डेली अपने चैनल पर डालते हैं उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आएँ। तो अभी स्टूडेंट से भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर। तो मैं एक ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी एजुकेशंस क्या है? सर मैंने 12th की थी 2016 में। ठीक है। सीनियर सेकेंडरी ह्यूमैनिटी में। ठीक है। एंड मेरे 74% थे। कोई आईलेट्स कोई पीटी? सर मैंने पीटी की थी उसके बाद, और पीटी उसमें 49% थे। आप 49 थे। तो आपका प्रीवियसली कोई शेंगन से रिफ्यूज़ था? यस सर, मैंने इटली का रिप्लाई किया था अप्लाई, बट उसमें मुझे रिजेक्शन मिल गई थी। तो स्टूडेंट की है जी सर। तो अभी इसमें मैं और बता दूं, परसेंटेज डजंट मैटर। अगर आपके 50% है उनका भी एडमिशन आया है, आपके पास आइल्स है, इंग्लिश के कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं, लेकिन टाइम 7 मंथ लगता है आफ्टर सबमिशन इन द एम्बेसी। तो आपने जितना भी ये प्रोसेस रहा है हमारा, तो आपने अपने जो बायोमेट्रिक थे एम्बेसी में कौन सी डेट को दिए थे? सर मैंने मार्च को दिए थे 24। ठीक है, 24 मार्च को। जी सर। 24 मार्च तो नहीं, 24 मार्च नहीं, बायोमेट्रिक कब दिए सर थे? मैंने जब पहले फाइल सबमिशन हाँ, फाइल सबमिशन कब? तो उस दिन भी दिए थे। अच्छा, तो आपके 2 टाइम, 2 टाइम हुआ था। इस बच्चे के 2 टाइम्स बायोमेट्रिक्स हुए हैं। तो जो आपने फर्स्ट बायोमेट्रिक दिए थे यहाँ पे, वो कौन सी डेट को दिए थे सर? मैंने अंदाजा कुछ कौन से महीने? लास्ट ईयर अक्टूबर में, 26 अक्टूबर। अभी 26 अक्टूबर को एम्बेसी में फाइल जमा हुई थी। 26 अक्टूबर को फाइल जमा होने के बाद अभी मई आ गया है। मई के अभी 4-5 दिन पहले ही ये अपनी कलेक्शन करा के आया है रेजिडेंसी की एम्बेसी से। तो अभी देख लीजिए, अक्टूबर के बाद मई आ गया, इतना टाइम प्रोसेसिंग में लगता है। तो पेशेंस है तब इसमें पंगा लें, पेशेंस नहीं है तो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो ड्यूरिंग द जर्नी जो भी रही है, फेडअप तो बहुत हुए होंगे, आप भी हुए होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, मैं भी हुआ होऊंगा जी। तो जब वो फीलिंग्स होती हैं तो उसमें क्या लगता है कि कंसल्टेंट का कसूर है, एम्बेसी का कसूर है, या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का कसूर है? वहाँ पे फॉल्ट किसका लगता है? सर फॉल्ट ये नहीं है कि किसी का कसूर हाँ। नहीं है, बट ये है कि हाँ, उनका जो प्रोसेस है वो अलग से है कि वो स्टूडेंट का सब चीज़ें देखते हैं, लाइक उसकी आईलेट्स वो क्या करता है, उसकी एकेडमिक्स, वो सब देखकर फिर वो रिप्लाई करते हैं स्टूडेंट को। आपकी इंटरव्यू हुई थी जहाँ पे एम्बेसी? यस सर, हुई थी। क्या पूछते हैं अमूमन वो चीज़ें? सर उनका जो रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कोर्स के रिलेटेड होते हैं, यूनिवर्सिटी के होते हैं, और समटाइम टीआरसी के। कोई प्रेसिडेंट का नाम तो नहीं पूछते No, होंगे, sir. कोई कैपिटल का नाम, नहीं, ऐसा sir. तो कुछ नहीं ना? नो सर। जनरल फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है जी ना? सर। तो जिस बच्चे को फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, तो क्या लगता है कि उसको वीज़ा एम्बेसी को देना चाहिए, चाहे स्लोवेनिया या अनदर एम्बेसी है? सर चांस कम ही है फिर तो। तो देखिए, ये स्लोवेनिया एम्बेसी का बात नहीं कर रहे, हर एक कंट्री में अगर आपको अपनी फाइल के बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो आपको कौन एम्बेसी वीज़ा देगी? तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जितना भी ये रहा है, आपने मेरे साथ जो जर्नी की है 7-8 महीने ये रेजिडेंसी कार्ड आने में, आप 1 साल से ज़्यादा जुड़े होंगे मेरे साथ। तो कभी हमें इरिटेशन आई हो आपसे, आपने कभी मुझे मैसेज किया हो, मैडम को किया हो, या किसी भी स्टाफ को किया हो, कोई हम आपको इग्नोर करते हों या आपको प्रॉपर रिप्लाई ना करते हों? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं करते हैं, रिप्लाई करते हैं। जो भी मेरे क्वेश्चंस होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है कि रिगार्डिंग कोई भी कॉलेज की या फिर लेक्चर्स के, वो हम मुझे उसी वक्त ही रिप्लाई करते हैं जब आता है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट किसका रहता है, स्टूडेंट का है या एजेंट ने बस पैसे ले लिए काम खत्म? नहीं सर, स्टूडेंट का ही सबसे ज़्यादा पार्ट होता है। और कैसे कह सकते हैं कि 75% तो स्टूडेंट का ही होता है, 25% एजेंट का होता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया आंसर दिया है। जब तक स्टूडेंट अपनी फाइल के अंदर इन्वॉल्व नहीं ना, तो ये फ्रॉड हुए, रिफ्यूज़ल्स हुई, ऑलवेज देखनी पड़ेंगी। हम किसी भी बच्चे, क्या आपके हमने कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लिए थे? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दे दो, पासपोर्ट भी दे दो, जब आप हमसे रजिस्टर्ड हुए थे, कुछ ऐसा? नहीं सर, आपने जस्ट कॉपीज मांगी थी और जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके फिर एम्बेसी में डालने के लिए। तो आपको साल हो गया या 1.5 साल हो गया हमारे साथ जुड़े? सर अराउंड साल ही हो गया। आपने कितने पैसे जमा कराए थे हमें जब आपने स्टार्ट किया था प्रोसेस? सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो 10,000। 10,000 के बाद कभी मैंने अपनी स्पेशली कोई फीस मांगी हो? नहीं, 1.5 साल में कि सर मुझे फीस दे दीजिए या मैं फलाना चाहिए? नो सर, नो। तो हमारी फीस कब मिली फिर आपको? सर जब मुझे वीज़ा मिल गया, जो मेरा TRC जब मुझे मिल गया। तो अभी ये देखिए, 1.5 साल की या साल की हमने सर्विस दी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर है, वो प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा स्टाफ है, 3-4 लोगों के साथ तो इसका कम्युनिकेशन रहता होगा। इन केस अगर नेगेटिव डिसीजन आता तो तब सिचुएशन ख़राब होती, तब एक दूसरे के साथ लड़ाई भी होती, फाइट भी होती, इरिटेशंस भी आती। मैंने फिर बता दिया, समझने की ज़रूरत है।
कभी भी कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि अगर मैं किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा हूँ तो वो उसकी डेथ हो जाए। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें। कुछ चीज़ें अप एंड डाउन्स हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, बट उसके कुछ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, कोई ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो हर एक कंट्री में आपका मोस्ट वेलकम है। अभी आपको इंग्लिश नहीं आती, एकेडमिक भी वीक हैं, फंड्स भी नहीं हैं, तो उनके लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसे केसेस को हम लेने से पहले ही ना कर देते हैं कि नहीं हो नहीं पाएगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसा रहा? सर बढ़िया है, जो भी आपने जो सर्विस प्रोवाइड की थी, जो भी रिगार्डिंग प्रोफाइल के हमारे, वो ठीक था, बढ़िया था। ठीक है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हमने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। अगर आपने भी किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कहाँ पर आपके वीज़ा आने के चांसेस हैं। थैंक यू।